चलिए आप लोग वहीं पर आ गए हैं एक बार फिर से जहाँ पे आप थे इससे पहले। ये सारी नोट्स आप पढ़ चुके हैं जो कि अपने पिछले वीडियो में बात किया है। तो अगर आपने नहीं किया, आप नए हैं, तो आप जो यूट्यूब से वीडियो पढ़ते हैं उस पर जाइएगा, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। जिन लोग को ये नोट्स डॉक्यूमेंट में चाहिए उनको भी मिल सकता है, बट आपको पता है तो मैं इसमें ढेर सारे क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, तो क्वेश्चन आपको करना पड़ता है, इसलिए आप परेशान ना होइएगा। चलिए ठीक, कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे ना कि ये जो हमारे रूल्स होते हैं, पहला रूल तो आपको पता है कॉमन, दूसरा भी कॉमन है। मतलब कि जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में था वो रूल क्या था? सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके किस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा और किस में रिडक्शन होगा ये पता करना था। ठीक है। जैसे ही हम पता कर पाते हैं, हम क्या करते हैं कि उनमें से उन एटम्स को बैलेंस करते हैं जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा हो या फिर रिडक्शन हो रहा हो, या फिर आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी एटम्स को बैलेंस कर लेते हैं। सेकंड रूल था बैलेंस द ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। चलिए, इसमें थोड़ी मजे की बात यह है कि जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो कैसे करते हैं? रूल वही जैसे पहले वहां करते थे। अच्छा, एक चीज बाकी लोगों के दिमाग में आती है, सर आप हमेशा एसिडिक बेसिक मीडियम की बात ही नहीं करते। कोई बात नहीं, मैं हमेशा एसिडिक मीडियम में ही बैलेंस करूंगा। लास्ट में एक स्टेप बताया था उस रिएक्शन में भी, इसमें भी बता दूंगा। अप्लाई करिएगा, वो अपने आप बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप जब भी कोई रिएक्शन बैलेंस करें तो एसिडिक मीडियम में ही करें। अब आप कहोगे सर उन्होंने तो पूछा बेसिक में, हाँ मैं भी जानता हूँ आपका आंसर भी बेसिक में ही आएगा, रूल भी बेसिक का ही रहेगा, बट जैसा मैं कहूँगा वैसा फॉलो करिएगा। ठीक है। तो देखिए, सेकंड रूल आपको पता है ना, बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। थर्ड स्टेप में बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाई एडिंग H2O। देखिए, इसमें थोड़ा सा अच्छी चीज क्या है कि हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, बट H2O को ऐड करके करना है। ठीक है। H2O को ऐड करके। अब बात आती है सर हम H2O किस साइड में ऐड करेंगे? आप H2O उस साइड में ऐड करेंगे जिधर ऑक्सीजन के नंबर कम होंगे। जैसे एक रिएक्टेंट साइड होगा, एक प्रोडक्ट साइड होगा। तो जिधर ऑक्सीजन का नंबर कम होगा और जितना कम होगा उतने ही आप H2O ऐड कर देंगे। अभी एग्जाम्पल करेंगे, अभी आप रूल सीखते चलिए। तो ये बातें समझ में आई, ये ऑक्सीजन किधर बैलेंस करेंगे, कितना करेंगे ना। चलिए बात करते हैं अगले रूल की, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H प्लस आयन एंड आयन एट दैट साइड वेयर H प्रेजेंट इन लेस नंबर। अब कह रहे हैं कि इसके बाद जो अगला रूल है उसमें हम किसको बैलेंस करेंगे? H प्लस आयन को। उसका भी वही रूल लगाइए ऑक्सीजन की तरह। ऑक्सीजन जिधर कम था उसके अपोजिट साइड में हमने क्या जोड़ा था? H2O। उसी तरह हाइड्रोजन जिधर कम होगा उसके अपोजिट साइड में हम जोड़ देंगे H प्लस। और कितना जोड़ेंगे? जितना कम होगा। ठीक है। ये सारे रूल थे। एक और लास्ट रूल है, चलिए एक लास्ट रूल उसको भी कर लेते हैं। तो ये बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन एंड ऐड बोथ रिएक्शन इन सच वे दैट बोथ साइड इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। ये देखिए जो लाइन है, ये आपको सुन के थोड़ा ऑड लगा होगा, सर आप क्या बता रहे हो, मेरे तो हवा हवा नहीं लगा, ये तो पता नहीं क्या बोल रही है कि ऐसा जोड़ो इलेक्ट्रॉन कट जाए और बैलेंस करो। तो पिछले रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन नंबर के मेथड से आप पढ़ रहे थे वहां भी आप चार्ज को बैलेंस कर रहे थे, बट आपको बता दें कि आपको परेशान नहीं होना है, आपको चार्ज बैलेंस कर लेना है। अभी बताएंगे कैसे करना, बहुत ही सिंपल। लेकिन उससे पहले आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अच्छा, कुछ ज्ञानी पुरुष होते हैं जो कि मीटिंग बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, वो अटेंडेंस लगाने के लिए आते हैं, पर आप लोग परेशान ना रहिए, उनके रिजल्ट भी हम आपको दिखाने वाले हैं। कल मैं आपका सारा रिजल्ट आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, बाकी कोई टीचर आपको नहीं दिखाएगा। जो भी करेक्शन के साथ था या फिर रिकंडक्ट हुआ, सारा रिजल्ट दिखाऊंगा, तो थोड़ी शर्म भी आएगी उन लोग को जो ज्ञान वाले हैं, पढ़ते नहीं ना। ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। आप फटाफट पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आज का ही लेक्चर है, 25 का है। आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको आगे कर रहा हूँ कर्सर को, आप ले चुके होंगे। फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए नीचे वाले कॉन्सेप्ट का, मैं जूम किया हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए अब हम आपको बैलेंस करना सिखाते हैं। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमने क्या रूल बताया आपको? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना? चलिए इस रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं ना, इस रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं, थोड़ा सा बोर्ड चेंज करके करेंगे।
ताकि आपको दिक्कत ना हो, हम भी थोड़ा फास्ट कर सके इसलिए, और थोड़ा अच्छे से लिख सके इसलिए। ये देखिए हमारी रिएक्शन आ चुकी बोर्ड पर। ठीक है, ये तो यार खिचड़ी बन गई, इसमें नहीं करना जाएंगे क्योंकि इसमें ऐसी इस तरह से दिखा रहा है कि इसमें बैलेंस करने पर आप समझ ही नहीं पाएंगे चार्ज कौन सा है और कौन सा क्या है। चलिए देखते हैं। ये देखिए क्रोमियम है Cr2O7 - 2 Fe+2 गिव्स Cr+3 प्लस Fe+3। ठीक है, अब आपको ये देख के बताना है इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। तो कोई बात नहीं यार, इतना आसान है, आप तो बता ही सकते हो। अगर नहीं बता पा रहे हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के चेक कर लेते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम पता कर लेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ या फिर रिडक्शन हुआ है। तो हमने दोनों अलग अलग कलर से इसलिए दिखाया है कि क्योंकि जिससे जो बन रहा, जो जिसका रिएक्टेंट, जो जिसका प्रोडक्ट है, उस हिसाब से दिखाया। मतलब Cr2O7 से बन रहा होगा Cr3+ एंड Fe+2 से बन रहा होगा Fe+3। ठीक है, थोड़ा सा हमने आगे पीछे लिख दिया, परेशान ना होइए, कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इधर भी कर सकते हैं। तो आगे की बात कर लेते थोड़ी सी कि हमें कैसे पता चलेगा। देखिए हमें निकालना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर। क्रोमियम के केस में अगर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करना पड़ेगा, रूल लगाना होगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन। क्रोमियम का लिख देते 2x प्लस ऑक्सीजन का होता आपको पता है -2, तो ब्रैकेट में लिखते हैं -2 मल्टीप्लाई बाई 7, क्योंकि ये 7 टाइम है, -2 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, और इसके बाद इक्वल टू में देखिए यहाँ ऊपर माइनस लगा 2 ना, तो उसको -2 इक्वल टू में लिख देते हैं। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये -7 है, सॉरी -2 है, 7 टाइम जाएगा तो -14 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2x माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया ना, -14 इक्वल टू -2। अब आप देखिए 2x इक्वल टू क्या आएगा, 2x इक्वल टू आपका आ जाएगा 14 प्लस 14, माइनस का 14 तो इधर आएगा तो हो जाएगा +14, इधर हो गया -2 इक्वल टू आ गया आपका 2x इक्वल टू 12। सो x इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा +6। इतनी बातें तो आपको पता है ना। हाँ, किसी ने हमें आंसर दे भी दिया था। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, +6 आ गया। ठीक है, क्रोमियम का आ गया +6, और बाकी लोग का जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर है। अच्छा देखो, क्रोमियम +6 से कितना हो रहा है, +3, इसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। और आयरन +2 से हो रहा है +3, क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन होता है, घट रहा है तो रिडक्शन होता है। आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको अलग से फिर से लिखते हैं, इस रिएक्शन को, क्योंकि हमें बार बार ये करना नहीं था। तो हम यहाँ पे अब हाफ रिएक्शन मेथड से करेंगे, इसका मतलब इसको 2 बार लिखेंगे हाफ हाफ करके ना। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया एक ही बार ऐसा, ये आपका हो गया हाफ रिएक्शन पहली वाली। ठीक है, और दूसरी वाली क्या हो जाएगी, थोड़ा सा लिख देते इधर, तो ये हो जाएगा दूसरी वाली आपकी हाफ रिएक्शन, और इधर हो गया ये। अब देख रहे होंगे ना, ये आपकी हाफ रिएक्शन है। तो इस हाफ रिएक्शन को हमने ऐसे लिखा, कैसे, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था उसको अलग कर दिया, जिसका रिडक्शन हो रहा था उसको अलग कर दिया। अच्छा, आपको करना क्या है ना, इसको 2 साइड में करना। अगर आप इतना समझ गए हो तो हम आपको कॉपी पेन की मदद से समझाना चाहेंगे। क्या आपको अच्छा लगेगा? मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे बहुत टाइम ले रहा हूँ, इसलिए सोच रहा हूँ आपको कॉपी पेन की मदद से समझाऊँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हो तो बताइए। ठीक है, कॉपी पेन पे थोड़ा अच्छा लगेगा। ये रिएक्शन जो ऊपर आप लिख लीजिएगा कॉपी पेन की मदद से। ठीक है, बहुत अच्छे, आप हमें रिप्लाई कर रहे हैं। और एक स्क्रीन पे आपको वीडियो दिख रहा होगा जिसमें कि मैं आपको अपनी दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, क्या आपको दिखा? एक मिनट, आप थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ठीक है, क्या ये आपको कॉपी पेन क्लियर दिख रहा है?
अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप बता दीजिएगा, मैं ऑलरेडी दूसरा अरेंज कर दूंगा। क्या आपको कॉपी पेन क्लियर दिख रही है? यस सर। ठीक है, देखिए एक रिएक्शन आपकी क्या थी, Cr2O7 - 2 प्लस आपका था Fe+2 गिब्स। क्लियर दिख रही है कि नहीं यार? मुझे लग रहा नहीं दिख रही होगी क्लियर आपको। क्या आपको ये क्लियर दिख रहा है? कमेंट में लिखिए अगर आपको क्लियर दिख रहा हो। ठीक है, अगर दिख रहा है ठीक, नहीं दिखेगा आप बता देना, ठीक है? हम स्क्रीन पे करेंगे, भले टाइम लगेगा। ये आपकी रिएक्शन थी। आपने देखा इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था, +6। इसका ऑलरेडी +2, इसका +3 है और इसका +3 है। तो ये देखिए +6 से क्या हुआ होगा, +3 हुआ होगा। क्या हुआ, घट रहा है, घटने पे क्या होगा, रिडक्शन हुआ, रिडक्शन हुआ, ठीक है। और इसका देखिए ये +2 से हो गया क्या, +3, बढ़ गया, मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन हुआ ना। इतना समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा होगा यार, छोड़ो, आते होम स्क्रीन से ही सीखते हैं, नहीं तो बहुत ऑड लग रहा है यार। परेशान ना होइए, अगर आपका कॉलेज नहीं ओपन होगा तो हम आपके लिए एक टच पैड वाला जो होता है उससे पढ़ाएंगे। मैं इसी से पढ़ा देता हूँ, मैं वहाँ से बहुत ऑड लग रहा था। चलिए, आपने ये दोनों हाफ रिएक्शन लिख ली है। देखिए +2 ऊपर लगा है और ये +3 इधर भी ऊपर लगा है। तो पहले एक को बैलेंस करते, किसी एक को, हाफ रिएक्शन मतलब आधा आधा बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो आधा बैलेंस करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन, ये पता करना होगा। तो वो हमें पहले से पता चल चुका है। देखिए ये आपका हमारा आयरन था, आयरन का हुआ क्या है, +3 हुआ ऑक्सीडेशन। और ये क्रोमियम क्या था, +6 था। +6 से कितना हुआ, +3 हुआ। इसका क्या हुआ होगा, घट रहा है तो रिडक्शन हुआ होगा ना। अच्छा, ये एरो की जगह बॉक्स बन गया है, पर आप परेशान ना, ये एरो है, बॉक्स नहीं है। तो अब देखिए ये +6 से +3 हुआ, रिडक्शन हुआ। और ये क्या हुआ था आपका, +2 से +3 ऑक्सीडेशन, इसका हो गया ऑक्सीडेशन ना, ऑक्सीडेशन। और इसका क्या हुआ, रिडक्शन। तो अभी हम आपको इतने अच्छे से टाइप नहीं कर रहे हैं। तो चलिए हमें क्या करना होता, दूसरा मेथड में हमारा दूसरा रूल क्या था, हम उन एटम को बैलेंस करेंगे जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो या फिर जिसका रिडक्शन। तो यहाँ पे एक आयरन था इधर, एक आयरन इधर, तो इसका कुछ भी नहीं करेंगे। मतलब ये पहला वाला क्या था, Fe गिव्स Fe+3 ना, Fe+3। तो हम इसको लिख देते हैं +3, इधर हो जाएगा प्लस का। तो इतनी बातें समझ आ गई ना। ये एक साइड का, दूसरे साइड का यहाँ करते हैं। ये वाला क्रोमियम +6 से बना था क्या, क्रोमियम +3, तो ये हो जाएगा Cr2O7, ऊपर आपका लग जाएगा -2, फिर ये हो जाएगा आपका गिब्स। बेटा आप जो पूछना चाहते हो अभी हम आपको टाइम देंगे, थोड़ा सा हमें करने दो, क्योंकि टाइम लग जाएगा तो मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो फिर आप कर नहीं पाओगे। अभी आपको टाइम देंगे, आप परेशान ना होइए। चलिए, यहाँ पे चार्ज क्या आया था आपका, +3 आया था। और यहाँ पर आपका चार्ज ऑलरेडी आपको पता क्या था, +6 था। तो आपको पता चल गया, इसका हो गया रिडक्शन, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। अब हमें क्या करना था, बैलेंस करना था। बैलेंस करते समय क्या करना है, हमें उन एटम को बैलेंस करना है जिनके नंबर क्या हुए हैं, चेंज हुए या कम ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे क्रोमियम कितना है, 2, और यहाँ पे कितना है, 1 है। तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा क्रोमियम को। देखिए ये ऑलरेडी बैलेंस हमने आपको बता दिया, क्यों, क्योंकि बैलेंस करने के लिए हमें जो रूल चाहिए था इसमें पहले से सब कुछ प्रेजेंट है। तो ये पहले से हमारा बैलेंस है, इधर वाला। हमें बैलेंस करना इधर वाले को ना। अभी चार्ज नहीं बैलेंस किया, चार्ज कर लेंगे। पहले एक पे हाथ लगाते हैं, ये देखिए इस पे हम आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे आपका, बेटा वीडियो बंद कर लो। देखिए ये हो जाएगा आपका Cr2O7, ऊपर तो -2 लगा था, यहाँ पे हमने गलती से छोड़ दिया है, -2। और यहाँ पर भी लग जाएगा -2, ठीक है, -2। और इसके बाद गिब्स आप मतलब एरो लगा देंगे। गिब्स क्या दिया भाई साहब,
तो अब देखिए यहाँ 2 क्रोमियम था तो यहाँ क्या हो जाएगा 2Cr, ठीक है, +3 अब हम लिखें या ना लिखें वही रहेगा हमेशा। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई कि हमने इसको कैसे बैलेंस किया। अच्छा, इसके बाद अगले स्टेप में हमें क्या बैलेंस करना था? अगले स्टेप में हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना था। देखिए पहले हम उन एटम को बैलेंस किए जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ देना था। यहाँ ऑक्सीजन ऑलरेडी इसको छोड़ देना था। क्रोमियम का हुआ तो क्रोमियम को हमने 2 क्रोमियम इधर थे, 2 क्रोमियम इधर कर दिया। फिर से आप क्या करेंगे? ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने आपको बताया था क्या? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम ऐड करते हैं H2O, ठीक है। H2O ऐड करते हैं, पर कंडीशन क्या है? H2O उस साइड में ऐड करते हैं जिधर ऑक्सीजन का नंबर क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। चलिए अभी हम आपको वो भी करके दिखा देते हैं। तो अभी तो आपको हम करके ये दिखाते हैं, जब ऊपर -2 लगाना था तो वो भी लगा देते, नहीं तो आपको अगर सर आप भूल जाते हैं। ठीक, ये देखिए लग गया। अब क्रोमियम जैसा था वैसा ही बनेगा, 2Cr बनेगा, बट प्लस में क्या होगा? हमें लगाना पड़ेगा ऑक्सीजन की वजह से हाइड्रोजन। तो यहाँ बताइएगा कितने हाइड्रोजन लगेंगे, आप काउंट कर लीजिएगा। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन है? 7 ऑक्सीजन है, तो कितने H2O लगेगा? कितना H2O लगेगा आप बताइएगा। जितने यहाँ पे ऑक्सीजन होंगे उतना ही इधर उसके उल्टे साइड में आप क्या लगा देंगे? H2O लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? 7H2O। ठीक है, बहुत अच्छे आपने आंसर दिया। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या थी? जब ये देखिए 7H2O लगा दिया तो इधर 7 ऑक्सीजन होगा, इधर 7 ऑक्सीजन, बैलेंस है। बट अभी हमें क्या बैलेंस करना? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए जिधर हाइड्रोजन के नंबर कम है उधर H+ लगा देते हैं, और जितने कम उतने। तो इस साइड में हम क्या लगा देंगे? H+। अब आप बताइएगा कितने H+ लगाएंगे यहाँ पे, आप बताइएगा। देखिए पहले यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 7 2 जा 14 हाइड्रोजन, और इधर कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो क्या यहाँ पे कितने लगा देंगे? यहाँ पे लगा देंगे 14 H+ लगा देंगे, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा दूर करते हैं, 14H+, ठीक। ये देखिए यहाँ पे हमने 14H+ जोड़ दिया, यहाँ पर एक प्लस और रहेगा, तो हम इसके लिए ऊपर इसका चार्ज लिख देते तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर भी चार्ज है, ठीक। ये देखिए अब यहाँ पे ये पूरी तरह से बैलेंस है। अब हमें क्या करना है? इसमें चार्ज बैलेंस करना है, ठीक है। चार्ज बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों साइड में चार्ज को काउंट करेंगे। अच्छा, ये जो चार्ज कितना है? +3 है ना, यहाँ पे +3 चार्ज था, और यहाँ पर भी +3 चार्ज है ना, हमने लिखा नहीं था, आप समझ लीजिए कि इसीलिए मैं कॉपी पेन का मत यूज़ कर रहा था, पर सक्सेस नहीं हुआ, लाइट की प्रॉब्लम थी। देखिए अब हमें क्या करना है? चार्ज काउंट करना। देखिए इधर कितने चार्ज हैं? इधर 2 माइनस है और 14 प्लस है, तो टोटल चार्ज कितना आएगा? +14 -2, टोटल कितना आएगा? प्लस का 12 आएगा। इधर चार्ज कितने आ गए? प्लस का 12 आ गए। अच्छा इधर देखिए कितना आएगा? यहाँ पे 3+ है, लेकिन एक क्रोमियम पे 3+ चार्ज है, तो 2 क्रोमियम पे कितना होगा? फटाफट कमेंट में लिखिएगा, 2 क्रोमियम पे कितना प्लस चार्ज आएगा? किसी का आंसर आया क्या? नहीं आया। किसी का आंसर आया क्या? इधर 2 क्रोमियम पे चार्ज कितना आ जाएगा? एक पे +3 है तो 2 पे कितना होगा? नहीं सर, कोई बात नहीं बेटा, देखो हम आपको बता रहे हैं, मैं आपको आंसर नहीं पूछ रहा, चार्ज पूछ रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक क्रोमियम पे +3 है तो 2 क्रोमियम है तो कितना हो जाएगा? प्लस का 6। अच्छा देखिए, इतना अगर आपको नहीं समझ में आया एक बार फिर से देखिए। ये देखिए H+ है, एक हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होगा? प्लस का 1 होगा, तो 14 हाइड्रोजन कितना चार्ज होगा? 14 हाइड्रोजन पे 14 चार्ज होगा, ठीक है। 14 हाइड्रोजन पे 14 प्लस चार्ज होगा, लेकिन इसी कंपाउंड में इसी साइड में 2 माइनस है, तो ये देखिए +14 -2 +12 आ गया। इधर देखिए किसी पे कोई चार्ज नहीं था, बट क्रोमियम पे +3 का था, 2 टाइम था, तो ये क्या हो जाएगा? Cr का +3 था तो 2 टाइम +6 हो गया। देखिए कितना का अंतर आया, यहाँ पे +12 है, यहाँ पे +6 है। अच्छा, ये +12 को कितने इलेक्ट्रॉन दे दें कि ये +6 के बराबर हो जाए? अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा? बेटा कमेंट में लिख दिया करो, हाथ ऊपर मत किया करो ना, हम पढ़ के आपका आंसर दे देंगे। ठीक है, बहुत अच्छे, आपका आंसर आ चुका है। देखिए अगर यहाँ पे हम प्लस का 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, अगर हम इसको 6 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इस पर जितने इलेक्ट्रॉन देंगे उतना नेगेटिव, तो 6 नेगेटिव आएगा, 6 नेगेटिव की वजह से ये कितना जाएगा? 6 पॉजिटिव 6 पॉजिटिव, इतना करके इसको छोड़ देना है।
इतनी बातें समझ में आई? अगर किसी को डाउट हो तो आप पूछ लीजिए कमेंट में। बेटा किसी को कोई डाउट हो कमेंट में पूछ लीजिए। अगर मीटिंग ओवर हो जाती है तो हम एक बार और मीटिंग लेंगे ताकि फिर से क्लियर कर सके आपके डाउट्स को। ठीक है, नो डाउट। ठीक है, चलिए इधर आते हैं आयरन के केस में। आयरन केस में देखिए आयरन ऑलरेडी बैलेंस है Fe1 बट इसके चार्ज बैलेंस नहीं है। यहाँ पे +2 यहाँ पे +3 है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने चाहिए हमें कि ये इक्वल हो जाए? बताएंगे आप कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे? प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर देते हैं तो ये ऑलरेडी हो जाएगा हमारा बैलेंस। इतनी बातें समझ में आई? अगर इतनी बात, हाँ ठीक है, प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन ने ऐड कर दिया। अच्छा देखिए, अगर प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो हमने आपसे बोला था जब इन इक्वेशन को हम ऐड करना चाहेंगे। अब प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद ये ऑलरेडी बैलेंस हो गया होगा ना? हुआ कि नहीं? हो गया होगा। चलिए देखिए, अगर हो गया तो अच्छी बात है। अब हम इन इक्वेशन को ऐड करेंगे। लास्ट स्टेप हमारा है ये, इन इक्वेशन को ऐड करेंगे। और हमने बोला था ऐसा ऐड करेंगे कि इनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाए। तो देखिए जो ये इक्वेशन है ये वाली, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है बट इस इक्वेशन में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसने 6 इलेक्ट्रॉन निकाला है तो बाकी 6 इलेक्ट्रॉन गए कहाँ? ये बात होती है ना। तो उस 6 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए दोनों साइड हमें चार्ज बैलेंस करना पड़ता है। हमें क्या करना, देखिएगा कितने के यहाँ चेंज आया है। यहाँ चेंज कितने का है? देखिए जब हमने 6 जोड़ दिया तो अब इधर का चार्ज कितना हो गया था? इधर का चार्ज भी +6 हो गया था, है ना? इधर का ऑलरेडी +6 था ना। ठीक है, अब आपको क्या करना, इस चार्ज से इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना और इससे इसमें कर देना। समझ रहे हैं कि नहीं? आप फिर से देखिए, मैं ज़्यादा खिचड़ी बना दिया। जो इसका चार्ज है एक इक्वेशन हाफ रिएक्शन का, दूसरे वाले मल्टीप्लाई और इसके चार्ज से पहले वाले, तो इसका चार्ज 1 है। 1 से मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन में कोई चेंज आएगा ही नहीं। तो आपका सीधा सीधा आंसर बताइएगा क्या आएगा। देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ। तो अब आप इन्हें ऐड करके लिखेंगे तो क्या होगा? ये चार्ज एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। कैसे? पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 6Fe+2। फिर हम यहाँ से प्लस लगा देते हैं और प्लस में फिर क्या हो जाएगा इधर का? देखिए ये वाला पार्ट लिखेंगे ना। अब ये वाला पार्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 14H+। ठीक है, हम अभी सब प्लस ऊपर फिर से लगा देंगे। फिर यहाँ पे क्या Cr2O7, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा Cr2O7, ऊपर माइनस का 2 चार्ज। फिर और कुछ इधर बचता नहीं। इधर का ये देखिए, ये पूरा लेफ्ट साइड का, ये पूरा लेफ्ट साइड का, एक साइड में हमने लिख दिया। इसमें कितने चार्ज थे? देखिए इसमें 6 चार्ज हैं तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन भी लिखना पड़ेगा, प्लस का 6 इलेक्ट्रॉन, समझिएगा। इसके बाद आप लगा देंगे एरो। एरो लगाने के बाद आप इधर वाला लिखेंगे, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 6Fe। ऊपर कितना चार्ज था? प्लस का 3 था ना, तो आप ऊपर वाले चार्ज को भी लगाएंगे। अभी हम सारे चार्ज लगा देंगे बाद में क्योंकि कर्सर हटाना पड़ता है। फिर देखिए ये साइड हो गया। अब इसमें क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन में जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आ रही होगी। जब ये 6 इलेक्ट्रॉन होगा, अभी आपको अगर आज नहीं समझ में आएगी, कल 2-3 प्रैक्टिस करा देंगे, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन। फिर देखिए इधर वाली साइड में, इधर इसका तो पूरा हो गया लेकिन अभी इधर वाला पूरा बचा है ना। क्या क्या है? 2Cr 2Cr, ठीक है। और क्या था? प्लस का 7H2O। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इधर और कुछ है नहीं है तो बैलेंस है कि नहीं, पहले इनके चार्ज लिखते हैं। इस Fe पे कितना चार्ज था? प्लस का 2 चार्ज था। इस Fe पे प्लस का 2 चार्ज था और इस पे एक प्लस चार्ज था ना, H+ था, ठीक है, वो भी लिख दिया। क्रोमियम पे कोई चार्ज नहीं था, ये इलेक्ट्रॉन है। ये इस आयरन पे कितने चार्ज थे? प्लस का 3 चार्ज था, ये भी हमने टाइप कर दिया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। इस क्रोमियम पे कितना चार्ज था आपको पता है? प्लस का 3 चार्ज था। अब आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। चलिए आपको चेक करके दिखाते हैं। हमने बोला था क्या, इसको इस प्रकार से ऐड करना कि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, एक दूसरे के कैंसिल आउट हो जाए। कैंसिल आउट होने के बाद देखिए ये 6 इलेक्ट्रॉन इधर था और 6 इलेक्ट्रॉन इधर कट गया। अब देखिए इधर H2O7 है, सॉरी, और इधर कहीं H2O नहीं। अगर होता तो दोनों साइड से कैंसिल कर देते, समझिएगा मेरी बात को।
अब हम चार्ज काउंट कर लेते, क्या दोनों साइड में चार्ज बराबर हैं। देखिए ये आपका कितना है, 6 दूनी 12, और इधर कितना है 14, 14 और 12 कितना हो गया आपको पता है 26, 26। और इस पर भी 2 माइनस का चार्ज था, गलती से हम लिखना भूल गए हैं। क्रोमियम के ऊपर आप चेक कर सकते हैं। -2 चार्ज, तो टोटल चार्ज देखिए कितना हो गया। इधर हो गया 6 दूनी 12, देखिए एक आयरन पे 2 का प्लस है तो 6 आयरन पे 12 हो गया, एक हाइड्रोजन पे 1 प्लस है तो 14 पे कितने हो गए 14, 12 14 कितने हो गए 26। ये -2 कर देंगे तो कितना आएगा टोटल का, प्लस का 24 चार्ज। देखते हैं चार्ज बैलेंस है कि नहीं, अगर चार्ज बैलेंस तो हमारी इक्वेशन बैलेंस। इधर देखिए 6 3 18 हो गए, 18 18, और ये देखिए कितने भाई साहब 2 3 6, 18 और 6 क्या होगा 8 6 14, टोटल 24 है। देखिए चार्ज बैलेंस है, तो ऑलरेडी आपकी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो हमें लगता है आपको ये बातें समझ में आई होगी, बट थोड़ी कम समझ में आई होगी, कोई बात नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। आप रिकॉर्डिंग के माध्यम से इसको बार बार देखिएगा। अभी कुछ क्वेश्चन भी आपको देंगे जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अभी आपकी विवेक सर की क्लास स्टार्ट होने वाली, इसलिए आपकी दूसरी क्लास नहीं ले पाएंगे। अगर आप इवनिंग में चाहते तो आपकी क्लास ले सकते हैं, क्योंकि रैन डे है। तो कमेंट में आप लिख दीजिए, अगर आप कहें तो आपकी 5 या 6 बजे से क्लास स्टार्ट कर दें। वाई लिख